दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं है जवानी तो इश्क होना है मूवी को। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक कोर्ट रूम से जहाँ पर आज अदालत में एक अजीबो गरीब केस आया था। दरअसल में एक पति और पत्नी जो है वो तलाक चाहते हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल तलाक नहीं था, ये बहुत ही अजीब तलाक था जिसमें पति ने पत्नी के साथ कुछ नहीं किया है और ना ही पत्नी ने पति के साथ किया है। दोनों के बीच ढेर सारा प्यार भी है। जसप्रीत और वानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसके बावजूद उन्हें तलाक चाहिए था। जस यहाँ अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उनकी शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं और जस को हमेशा से बच्चा चाहिए था। उसे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन वानी अभी बच्चे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसका मानना ये है कि वो अभी माँ नहीं बन सकती है। उसे ऐसा लगता है कि वो माँ बनने के लिए भी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी उसका फ्यूचर है, उसका करियर है, इसी वजह से वो अभी माँ नहीं बनना चाहती है। और इसी बात को लेकर उनके बीच में अक्सर झगड़े होते ही रहते हैं और ये नॉर्मल झगड़े जो है वो कभी कभी बहुत बढ़ जाते हैं और अब वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो तलाक लेने के लिए कोर्ट तक आ पहुंचे हैं। जज साहब यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आखिरकार तुम दोनों ने शादी की ही क्यों? जब तुम्हें पता था कि तुम दोनों की सोच बिल्कुल अलग है तो तुम्हें एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहिए था और तुम दोनों को शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। तब वो दोनों ही कहानी बताना स्टार्ट करते हैं और कहानी जो है वो 5 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं जस को जो कि एक पतली सी सड़क से जा रहा था, लेकिन अचानक ही उसके सामने ही यहाँ पर वानी की कार भी आ जाती है और अब यहाँ उनके बीच में झगड़ा होने लगता है क्योंकि कोई भी कार को पीछे लेने के लिए तैयार नहीं था। तब वानी को यहाँ गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ जस की कार को पीछे ढकेलते हुए लेकर चली जाती है, लेकिन इसके लिए जस को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया क्योंकि उसे तो वानी पहली नजर में ही पसंद आ चुकी थी। यहाँ में एक बात और मालूम चलता है कि दरअसल में जस जो है वो एक वेडिंग फोटोग्राफर है, फोटो लेने का काम करता है और वो फिलहाल गोवा में आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक शादी है। लेकिन तभी यहीं पर उसकी नजर पड़ती है वानी के ऊपर। वानी को देखकर यहाँ पर जस बहुत खुश हो जाता है। वो हमेशा अब उसके आसपास रहने लगता है और उससे बात करने की भी कोशिश करता है। यहाँ पर जस को मालूम चलता है कि जिस शादी में वो आया हुआ है ना, वो दरअसल में किसी और की नहीं बल्कि वानी की ही है। और ये देखने के बाद तो यहाँ पर जस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वानी से तो वो प्यार करने लगा था। वानी उसकी हुई भी नहीं, उससे पहले ही अब वो किसी और के होने वाली थी। लेकिन आखिरकार यहाँ जस को मालूम चल जाता है कि ये गलत फहमी है क्योंकि यहाँ पर वानी की शादी नहीं हो रही थी बल्कि उसकी बहन की शादी हो रही थी। इसी वजह से अब यहाँ जस की लाइन जो है वो बिल्कुल क्लियर थी। अब वो वानी के साथ बहुत सारा टाइम बिताता है, उसके साथ हमेशा रहता है और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे क्योंकि जस हमेशा वानी के साथ समय बिता रहा था, इसलिए वानी को भी यहाँ जस का साथ पसंद आने लगा था। उन्हें मिले हुए सिर्फ अभी 1 दिन ही हुआ था, इसके बावजूद वो बहुत ही गहरे रिश्ते में जुड़ चुके थे। अब संगीत के फंक्शन में भी वो दोनों डांस करते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन शादी का इतने जल्दी फैसला लेना ये वानी के लिए बहुत ही कठिन फैसला हो सकता है, इसलिए वो यहाँ जस से कह देती है कि वो इतने जल्दी फैसला नहीं ले सकती। लेकिन शादी के फंक्शन में ही वानी ढेर सारी शराब पी लेती है और यहीं पर जस ने भी बहुत शराब पी ली थी और बातें सिर्फ शादी की ही हो रही थी और यहीं पर पंडित जी भी मौजूद थे। इसी वजह से शराब के नशे में यहाँ पर वानी और जस जो है वो आपस में शादी कर लेते हैं क्योंकि वो दोनों तो इतने नशे में थे कि उन्हें कुछ भी याद नहीं था। दोनों को शादी करनी ही थी, इसी वजह से वो यहाँ पर कर डालते हैं। लेकिन जब ये बात अब सभी लोगों को मालूम चली तो सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वानी के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था और वानी के घर वाले तो यहाँ पर जस को बुरी तरह से पीट भी रहे थे। इसके बावजूद जस ने वानी का साथ नहीं छोड़ा, वो हमेशा उसे अपने साथ रखने लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों के बीच में दूरियां आती गई क्योंकि जस को हमेशा से बच्चे चाहिए थे तो वहीं वानी को बच्चे नहीं चाहिए थे। इसी वजह से अब ये कहानी जो है वो कोर्ट में आ चुकी है। दोनों अपने अपने बारे में बता रहे थे, लेकिन तभी कोर्ट यहाँ पर फैसला सुनाता है। वो कहता है कि हम आपको 6 महीने का टाइम देते हैं, आप या तो आपस में ही मामला सुलझा लीजिए या फिर 6 महीने के बाद हम आपका तलाक कर देंगे। तब तक 6 महीने के लिए तुम दोनों ही अलग अलग रह सकते हो। तो एक तरह से उन दोनों का तलाक हो चुका था क्योंकि उन दोनों का ही डिसीजन नहीं बदलने वाला था। इसके बारे में उन्होंने कई बार बात कर चुके हैं, इसी वजह से अब ये तलाक तो होकर ही रहेगा।
अब जस जो है वो अपने घर में अपना सामान जो है वो लेने के लिए आता है। जस को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो वानी से अभी भी बहुत प्यार करता है, वानी भी उससे प्यार करती है, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। और अब जस जब अपना सामान कलेक्ट कर रहा था तभी उसकी नजर पड़ती है एक शराब की बोतल पर। यह वही शराब की बोतल है जिसे पीकर वानी और जस ने शादी की थी। तब यहाँ पर जस कहता है कि एक आखिरी बार इसे तो पीना ही पड़ेगा, जिसके लिए वानी भी मान जाती है। जिसके बाद कहानी जो है वो 2 महीने आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम प्रीत नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट लड़की है और वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ट्रुथ और डेयर वाला खेल भी खेल रही थी। जब यहाँ पर प्रीत की बारी आती है ना तो वो डेयर चुनती है और तब उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें उस फोटोग्राफर को किस करना पड़ेगा। तब प्रीत जब उस फोटोग्राफर के पास गई तो ये बंदा दरअसल में जस निकलता है और तब प्रीत को अपना एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो ऋषिकेश गई थी और वहां वो डूबते डूबते बची थी। वो तो डूबने ही वाली थी, तब सही समय पर जस पहुंच गया था और उसने यहाँ पर प्रीत की जान जो है वो CPR देकर बचा ली थी। तो प्रेजेंट के सीन में प्रीत जो है वो जस को किस कर लेती है और उससे कहती है थैंक यू, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कह पाई थी, इसी वजह से आज मैं तुम्हें थैंक यू कह रही हूँ। जिसके बाद प्रीत ने जस को एक एड्रेस भी दिया था, जो एड्रेस रात को 9 बजे का एक क्लब का था जहाँ पर कि वो दोनों ही मिलने वाले थे। जब इस पते के बारे में जस को मालूम चला ना तो वो रात को ही प्रीत से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहां जाकर वो दोनों ही खूब इंजॉय करते हैं। कहीं ना कहीं प्रीत भी जस को पसंद करने लगी थी। जस भी बिल्कुल अकेला था क्योंकि वानी ने तो उससे कह दिया है कि मूव ऑन कर लो। इसी वजह से अब जस को तो यहाँ प्रीत पसंद आने लगी थी। प्रीत यहाँ पर फिर से जस को एक पता देती है और इस बार का पता जो है वो दरअसल में प्रीत के घर का है। तब टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ जस जो है वो प्रीत के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार जस ने सोचा नहीं था कि उसके साथ इतना बुरा हो सकता है। जब वो घर पहुंचा ना तो उसे अचानक ही धर दबोच लिया जाता है और उसे रंधावा के सामने पेश किया जाता है। मालूम चलता है कि रंधावा जो है वो लंदन का बहुत बड़ा आदमी है और प्रीत जो है वो उसकी बहन है। और अब रंधावा यहाँ जस के सामने बंदूक लेकर खड़ा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर जस की तो सुट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। जस यहाँ पर सब कुछ सच सच बता देता है कि वो दरअसल में प्रीत से प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहना चाहते हैं। प्रीत भी यहाँ पर जस का साथ देती है, लेकिन वो अपने भैया रंधावा से कहती है कि वो इतना भी ज्यादा इससे प्यार नहीं करती है और ना ही वो इतने जल्दबाजी में से शादी करेगी, बल्कि वो कुछ दिन इसके साथ वक्त बिताना चाहती है, जिसके बाद ही वो फैसला ले पाएगी। तब रंधावा भी मान जाता है और अब प्रीत और जस जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम बिताते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहरा वाला प्यार करने लगे थे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा खासा समय बिता लिया था। अब एक दिन जस जब अपने घर पर होता है ना तभी अचानक से वहाँ एक लेडी आती है। यहाँ जस को बिल्कुल समझ नहीं आया था कि ये लेडी कौन हो सकती है और जब वो लेडी पलटी ना तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि वानी है। जस को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वानी यहाँ पर क्यों आई है। वानी यहाँ पर जस से कहती है कि मैं अभी भी तुम्हारी वाइफ हूँ, इसलिए मैं अंदर आ सकती हूँ। वानी यहाँ घर के अंदर घुसते ही यहाँ पर जस से कहने लगती है कि जो तुम सोच रहे थे वो हो गया और अब हमारे बीच में कभी भी झगड़े नहीं होंगे क्योंकि अब वो आने वाला है। और यहाँ वानी रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर जस के तोते उड़ जाते हैं। वो हैरान रह चुका था कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे। उसे तो ऐसा लग रहा था कि ये किसी और का बच्चा है। तब वानी बताती है कि तुम्हें याद होगा कि लास्ट दिन जब हम मिले थे, जब हम अलग हो रहे थे और जब तुम सामान लेकर यहाँ से जा रहे थे, उसी वक्त तुम्हारी नजर एक शराब की बोतल पर पड़ी थी जिसे हमने शादी वाले दिन पिया था और अब उसी शराब की बोतल को हमने उस दिन भी पिया था और फिर बहुत ज्यादा नशे में हो जाने के कारण हमारे बीच में वो सब कुछ हो गया, जिस वजह से आज मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब जस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करना क्या है कि तभी यहाँ पर उसके पास प्रीत का कॉल आ जाता है और वो उसे तुरंत ही मिलने के लिए बुला लेती है। तब यहाँ जस भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है और तुरंत ही प्रीत के घर पर उससे मिलने के लिए पहुँच जाता है। प्रीत कहती है कि हमारी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं तुम्हें एक गुड न्यूज बताना चाहती हूँ। प्रीत बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर जस हैरान रह चुका था। वो कहता है कि हमने हर बार प्रोटेक्शन का यूज़ किया है, लेकिन प्रीत बताती है कि शायद प्रोटेक्शन फेल हो गया होगा। लेकिन प्रीत कहती है कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हो, लेकिन जस कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बेचारी प्रीत को क्या पता है कि हाल ही में जस जो है वो सेम खबर जो है वो कहीं और से भी सुनकर आ रहा था। इसी वजह से
उसे तो ये खुशखबरी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। जिसके बाद वो अपने दोस्त जग्गी के पास कॉल करता है और उसे ये सारी बातें बताता है, क्योंकि अब सिचुएशन जो है वो काफी गंभीर होती जा रही थी और इस सिचुएशन को तो वो नहीं संभाल सकता है, क्योंकि एक तरफ तो उसकी बीवी है जिसका उससे तलाक होने वाला था, लेकिन अब बच्चे होने की वजह से अब तलाक नहीं होगा, क्योंकि बच्चा ही मेन जड़ था। दूसरी तरफ वो प्रीत से प्यार करता है और उससे भी बच्चा होने वाला है। वो दोनों को ही सच्चाई नहीं बता सकता है। अगर उसने प्रीत को सच्चाई बताई ना तो रंधावा भैया जो है वो उसे जान से मार देंगे। और वो वानी को भी नहीं बता सकता है, क्योंकि उसके पेट में बच्चा है, और अगर ये बात बताई तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ सकता है और बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए वो उसे भी सच्चाई नहीं बता सकता है। अब ये बात जब रंधावा को मालूम चली ना तो वो जस के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वो यहाँ जस से कहता है कि मैंने अपनी बहन को तेरे साथ इसलिए नहीं घूमने दिया था कि तू उसे प्रेग्नेंट कर दे, तुझे उसके साथ इसलिए रहने दिया था ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझो, लेकिन अब तो तूने कोई भी रास्ता छोड़ा ही नहीं। और अब रंधावा कहते हैं कि अगर बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना तो अब इसे बढ़ा ही देते हैं। अब तुम दोनों की शादी जो है वो 1 हफ्ते के अंदर ही होगी। ये बातें जस के सामने ही हो रही थी, लेकिन उसे मालूम चलता है कि अगर ये शादी हो गई ना तो बहुत बड़े लफड़े में वो फंस सकता है। इसलिए वो रंधावा से कहता है कि ये जो अवसर मेरे पास चलकर आया है इसे मुझसे मत छीनो। मैं पहला वो पिता बनना चाहता हूँ जिसका बच्चा जो है वो उसके माता पिता की शादी जो है वो अपने खुद की नजरों से देखे। ये आइडिया जो है वो रंधावा को बहुत पसंद आया और वो जस से कहता है कि अब तो ऐसा ही होगा, तुम दोनों का बच्चा जो है वो तुम दोनों की शादी को होते हुए जरूर देखेगा। तो इस तरह से जस ने अपना दिमाग लगाकर किसी तरह से शादी को पोस्टपोन करवा दिया था। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर वानी के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। तब यहाँ पर जस जो है वो उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन जस की कार के जस्ट पीछे जो है वो रंधावा की कार भी थी और दरअसल में प्रीत को भी वही दर्द था जो कि वानी को हो रहा था। इसी वजह से यहाँ पर जस तो कार नहीं रोकता है। उसे मालूम चल गया था कि उसके पीछे जो है वो रंधावा की कार है, इसी वजह से वो उन्हें चकमा देते हुए हॉस्पिटल पहुँचता है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आखिरकार उसकी मुलाकात उनसे हो ही जाती है। रंधावा के सामने यहाँ पर जस बताता है कि उसे भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि प्रीत को दर्द हो रहा है, इसी वजह से वो पहले ही हॉस्पिटल आ गया है। लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जस जो है वो उन्हें नहीं बता सकता है। लेकिन फिर भी जस जो है वो जैसे तैसे यहाँ पर मैनेज करता है। जब यहाँ पर प्रीत और वानी को डॉक्टर देखते हैं ना तो वो बताते हैं कि प्रेगनेंसी में ये सारी सिचुएशन जो है वो बहुत ही नॉर्मल है। यहीं पर हम देखते हैं डॉक्टर गुलाटी को और उनके कंपाउंडर को। डॉक्टर गुलाटी को जस जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो एक केयरलेस बाप है। लेकिन उन्हें प्रीत का पति बहुत पसंद आया था जो कि मास्क पहन कर आया था। डॉक्टर गुलाटी यहाँ पर नहीं समझ पाए थे कि यहाँ वानी और प्रीत का पति जो है वो जस ही है, लेकिन यहाँ कंपाउंडर ने समझ लिया था। उसने बताया कि मुझे पता है कि तुम दोनों के पति भी हो और दोनों बच्चे के पिता भी हो। तब जाकर जस जो है वो उस कंपाउंडर को रिश्वत देता है और कहता है कि आगे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं तुम्हें इसी तरह से पैसे देते रहूंगा। कंपाउंडर मान जाता है, जिसके बाद प्रीत और वानी जो है वो योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेती है। योगा बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो लोग यहाँ पर योगा करने लगती है। लेकिन यहाँ योगा की इंस्ट्रक्टर सभी को बताती है कि जिस वक्त औरतें जो है वो प्रेगनेंसी में होती है ना, तब अक्सर पति जो है वो कहीं और मुंह मारने की कोशिश करता है और इसी चीज से तुम्हें अपने पति को बचाना होगा। ये चीज प्रीत को समझ आती है और वो तुरंत ही यहाँ जस के घर पर आ जाती है, उस घर में जहाँ पर की वानी जो है वो पहले से ही रहती है। ये देखकर जस तो हैरान रह चुका था, उसे ऐसा लग रहा था कि भांडा फूटने वाला है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर प्रीत जो है वो दूसरे कमरे में जाती है ना तो यहाँ वानी बाहर कर निकल कर आती है। मतलब कि फुल ऑन गरम मसाला वाला सीन हो रहा था। इत्तेफाक से ही यहाँ पर जस जो है वो बच रहा था। दोनों ही मतलब कि प्रीत और वानी जो है वो एक दूसरे से नहीं मिल पा रही थी और इसी वजह से यहाँ पर जस जो है वो सेफ रहता है। लेकिन दोनों ही एक ही घर में थे, किसी भी वक्त वो एक दूसरे से मिल सकते थे और उनकी चोरी पकड़ी जा सकती थी। इसी वजह से यहाँ पर जस को तो कुछ करना ही पड़ता है। वो कहता है कि किसी ना किसी को तो बाहर लेकर जाना ही पड़ेगा, इसलिए वो चोरी छुपे यहाँ पर प्रीत के कमरे में जाता है और तैयार हो जाता है और कहता है कि हमें बाहर जाना चाहिए कॉफी पीने के लिए। तब यहाँ पर जस जो है वो प्रीत को बाहर लेकर चला जाता है और उसका भांडा जो है वो फूटते फूटते रह जाता है। उसका भांडा थोड़ी देर के लिए टल जाता है और अब जस और प्रीत जो है वो बाहर खूब एंजॉय करते हैं।
लेकिन अब वानी और प्रीत के बीच में दोस्ती हो जाती है। दरअसल में दोनों ही सेम योगा क्लासेस जाती हैं और वहीं पर उनकी दोस्ती हो चुकी थी। इसी वजह से वो एक दूसरे से मिलने भी लगी थी। दोनों ही अपने अपने पति के बारे में बता तो रही थी, लेकिन उन्होंने फोटो नहीं बताई थी। उन्हें क्या पता है कि दोनों का पति जो है वो एक ही है। और अब यहाँ पर प्रीत जो है वो अपने पति को एक कैफे में बुलाती है, जहाँ पर कि यहाँ वानी भी बैठी हुई है। लेकिन जब जस्ट यहाँ पर आता है ना, तो वो देखता है कि वानी भी यहीं पर बैठी हुई है, और अगर वो यहाँ पर पहुँचा ना तो उसका तो भांडा फूट जाएगा। इसी वजह से वो एक हेलमेट पहन कर आता है और उस हेलमेट को तब तक पहने रखता है जब तक कि वानी यहाँ से चली नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पर वो बाइक वाले बंदे जो है वो उसे पीटने लगते हैं, क्योंकि ये हेलमेट जो है वो उन्हीं का था। लेकिन जैसे तैसे जस्ट जो है वो सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। अब प्रीत अपने घर वापस चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जस जो है वो वानी के साथ रहने लगता है, और यहीं पर हम देखते हैं कि वानी ने जस की माँ को भी यहाँ पर बुला लिया था। वानी ने यहाँ पर जस को सरप्राइज दिया था कि उसकी माँ यहाँ पर आ चुकी है, और उन्हें देखकर तो उसे बहुत खुशी होगी। यहाँ पर जस को बहुत खुशी तो हुई थी, और जस की माँ ने वानी के लिए इंडिया से लड्डू भी लेकर आई थी, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी होते हैं। जस को ऐसा लगा कि ये लड्डू तो प्रीत के लिए भी बहुत जरूरी होंगे, इसलिए वो आधे लड्डू प्रीत के पास लेकर जाता है। और जस यहाँ रंधावा को बताता है कि ये लड्डू जो है वो उसकी माँ ने इंडिया से भेजे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये लड्डू जो है वो बहुत जरूरी होते हैं। तब यहाँ पर रंधावा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ जो है वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि प्रीत को भी कभी माँ का प्यार नहीं मिला है। इसी वजह से वो उनकी माँ को बुलाने के लिए कहता है। वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था, इसी वजह से यहाँ पर जस जो है वो मान जाता है। लेकिन वो माँ को उनसे नहीं मिलवाना चाहता है, क्योंकि उनकी नज़रों में तो वानी ही एक लौती बहू है उनकी। इसी वजह से अब जस जो है वो अपने दोस्त जग्गी के पास कॉल करता है और उससे कहता है एक नकली माँ की जुगाड़ करवाओ। तब जग्गी ने जस की नकली माँ की जुगाड़ कर दी थी, जिसका नाम सम्मो है, जो कि बहुत ही जवान है। इतना जवान तो शाहरुख खान जवान फिल्म में भी नहीं था। अब सभी लोग जब यहाँ पर जस की माँ से मिलते हैं ना, तो वो हैरान थे कि आखिरकार इतनी कम उम्र की माँ कैसे हो सकती है भला, क्योंकि जस की माँ जो है वो बहुत ही ज्यादा जवान थी। तब यहाँ पर जस उनका कंफ्यूजन क्लियर कर देता है। वो कहता है कि उसकी माँ जो है वो सम्मो नहीं है, दरअसल में ये मेरी मौसी है, जो कि मेरी माँ से छोटी थी। मेरी माँ के चले जाने के बाद सम्मो मौसी ने ही मेरा ख्याल रखा है, लेकिन मैं उन्हें माँ से बढ़कर मानता हूँ। इसी वजह से मेरी माँ की जगह सम्मो मौसी ने ले ली है। लेकिन यहाँ रंधावा को पहली नज़र में ही सम्मो पसंद आ जाती है, क्योंकि दोनों ही सेम उम्र के थे और दोनों ही सिंगल भी थे। तो आगे चलकर बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट तो हुए थे, लेकिन यहाँ जस ने जैसे तैसे उन सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया था। दूसरी तरफ यहाँ पर रंधावा को सम्मो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी। वो उसके बस करीब आने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं सम्मो भी उसे पसंद करने लगी थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था। बहुत बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जब जस जो है वो पकड़ाते पकड़ाते बचा था, लेकिन उसे तो पता है एक ना एक दिन दोनों का आमना सामना होगा और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन वो तब तक मेहनत करेगा, तब तक उसकी चोरी नहीं पकड़ी जाती है। अब वो दिन भी आ जाता है जब दोनों की डिलीवरी होने वाली थी। यहाँ पर जस जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि आखिरकार वो किसे सपोर्ट करने जाए, क्योंकि दोनों को ही समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समय जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है। प्रीत और वानी दोनों को ही जस की ज़रूरत थी, लेकिन जस दोनों को ही थोड़ा थोड़ा समय देता है। जितना भी समय मिलता है ना, तो वो दोनों को ही समय देता है। लेकिन यहाँ उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाती है। उसे किसी ने नहीं पकड़ पाया था, लेकिन डॉक्टर गुलाटी ने उसे पकड़ लिया था। डॉक्टर गुलाटी कहते हैं कोई इसका भांडा फोड़े या फिर ना फोड़े, मैं तो इसका भांडा फोड़ कर रहूंगा और उसे खुद जेल तक छोड़ कर आऊंगा। लेकिन यहाँ कंपाउंडर कहता है कि ये बात तो आप करिए ही मत, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैंने अगर लोगों के सामने रख दी ना, तो आपका जेल जाना एकदम तय है। दरअसल में कंपाउंडर के पास बहुत सारी ऐसी वीडियो है, जिन वीडियो में डॉक्टर गुलाटी जो है वो नर्स के साथ मजे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से अब यहाँ डॉक्टर गुलाटी भी कुछ नहीं कह पाते हैं और वो जस को सपोर्ट करने लगते हैं। तो अब फाइनली प्रीत और वानी की डिलीवरी हो जाती है। वानी को लड़की हुई थी, तो वहीं प्रीत को लड़का हुआ था। ये देखकर यहाँ पर जस जो है वो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसकी चोरी नहीं पकड़ी गई थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था। कुछ हफ्तों के बाद उन्हें रीचेकअप के लिए हॉस्पिटल आना था, लेकिन फिर से दोनों की फैमिली वाले जो है वो हॉस्पिटल आ चुके थे और इस बार ऐसा लग रहा था जैसे जस जो है वो पकड़ाने वाला है।
जब सभी लोग लिफ्ट में इकट्ठे हुए ना, तो जस भी यहाँ पर फोन पे बात करते हुए लिफ्ट में आ जाता है और यहाँ पर उनकी चोरी पकड़ी जाती है, क्योंकि बानी और प्रीत ने बताया था कि जस उनका पति है। ये देखकर रंधावा को गुस्सा आ जाता है और वो बंदूक निकाल लेता है और इधर उधर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जस ने तो बहुत बड़ा गुनाह किया था। इसी वजह से वो जस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ पर अब जस को किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी, क्योंकि अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है। दोनों को ही बच्चे हो चुके हैं और दोनों ही बिल्कुल ठीक है। इसी वजह से अब वो यहाँ से भागता है और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ आया कि इससे भागने में कोई भी फायदा नहीं है, इनका सामना करना ही पड़ेगा। तब वो सबसे ऊपर वाले टेरेस पर पहुंच जाता है और अब वो इनका सामना करता है। वो कहता है कि वो दोनों को ही सच नहीं बता सकता था। वो कहता है कि अगर मैं प्रीत को सच बताता तो आप मुझे गोली मार देते। आप कहते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया है। मैं वानी को भी सच नहीं बता सकता था, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई नहीं था उसका ख्याल रखने के लिए। वो वैसे ही बहुत स्ट्रेस में थी और अगर मैं उसे बता देता कि मेरा कहीं और भी बच्चा है तो वो तो मुझे कभी भी माफ नहीं करती और शायद ये डिलीवरी हो भी नहीं पाती। सारी सच्चाई बताने के बाद अब यहाँ पर जस को ऐसा लग रहा था कि शायद अब दोनों ही उसके लिए लड़ेगी, कि जस मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। जस को जब पता चला ना कि प्रीत और वानी जो है वो दोनों ही जस को साथ रखने के लिए नहीं मान रही है, तो वो तो हैरान रह चुका था और अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसी वजह से वो इंडिया आ जाता है और प्रीत और वानी जो है वो लंदन में ही थी। इंडिया में आने के बाद यहाँ उसकी मुलाकात होती है दिशा नाम की लड़की से। ये वही लड़की है जो कि जस के साथ हमेशा स्कूल में साथ रहा करती थी। दोनों के बीच में ढेर सारी बातें होती है और पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे को स्कूल के टाइम से पसंद करते आ रहे हैं। इसी वजह से अब वो दोनों भी एक दूसरे के साथ घूमने लगते हैं और कहीं ना कहीं शायद अब हमारा जस जो है वो दिशा के साथ ही रहने वाला है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस फिल्म को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,